अमेरिका से राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव नहीं हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में हुए चुनाव नियंत्रित थे, कंट्रोल थे। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है, कह रहे हैं राहुल गांधी। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की 240 सीट नहीं आती। हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी चाहती थी। राहुल ने अमेरिका से फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरा है। कल भी उन्होंने इस तरीके के बयानात दिए थे। एक बार फिर से लगभग उसी लाइन पर राहुल गांधी का बयान। सरकार को तो घेर ही रहे थे, अब चुनाव आयोग पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल देश के लीगल सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का जो हमला हो रहा है, इसे लेकर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। वो देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है। नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। तो राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान कुंठित तक बता रहे हैं। आइए मैं लिए चलता हूं आपको। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, जैनेंद्र हैं और नीरज पांडे हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। जैनेंद्र, जरा एक बात बताइए, जैसे बीजेपी पर राहुल गांधी हमले कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे थे, कल उन्होंने लीगल सिस्टम पर भी हमला कर दिया, आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। क्या साबित करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की कौन सी राजनीति नजर आ रही है आपको? देखिए, साफ तौर पर विदेशी धरती पर भी जो देश की अंदरूनी सियासत है उसको नेता बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से नोएडा के आगे नोएडा एक्सटेंशन, वही लगता है कि पहुंच अमेरिका गए, लेकिन पॉलिटिकल एक्सटेंशन जो है उसी वही मान रहे हैं अमेरिका की धरती को भी। वो लग रहा है हरियाणा या जम्मू कश्मीर हो। और ये जो बात है ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को देखें, वो भी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 2014 के पहले के भारत की जो तस्वीर पेश करते थे उसको जो है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित तौर पर देश के बाहर भी नेता जाकर देश की सियासत करते हैं और उसी का एक और उदाहरण जो है वो राहुल गांधी पेश करते हैं, जब वो बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते बोलते न्यायतंत्र पर भी चले जाते हैं, मीडिया पर भी चले जाते हैं, चुनाव आयोग पर भी चले जाते हैं। और कुल मिलाकर के वो ये नहीं समझते शायद कि इससे कुल मिलाकर देश की छवि खराब होती है। जब आप बीजेपी आरएसएस पर बोलते हैं तब हर किसी को पता होता है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जाहिर सी बात है आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो देश की तमाम संस्थाएं हैं उस पर देश पर में के अंदर तो निशाना साधते ही राहुल गांधी, सवाल उठाते हैं और वो एक हद तक उसको लेकर के अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जाहिर सी बात है कि इसका बच्चा इस पर सफाई तो कांग्रेस पार्टी ही दे पाएगी। हाँ बिल्कुल, जैसे ही कोई आपको प्रतिक्रिया मिले बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन नीरज, सवाल ये खड़ा होता है ना, एक ऐसे चुनाव में जहां राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटें जीती, बीजेपी अयोध्या हार जाती है,
राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और मजबूत होकर उभरती है, नेता प्रतिपक्ष वो बनते हैं, फिर भी वो कह देते हैं कि चुनाव कंट्रोल था, नियंत्रित था। तो मतलब क्या निकाला जाएगा? देखिए, ये इसको सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने जो वोटर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये भारत है या अमेरिका है। वो अमेरिका में भी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं जैसे वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा या महाराष्ट्र में कहीं बैठे हों। तो देखिए, उनको इस बात को समझना होगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष एक गर्मामयी पद होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर सीनियर लीडर, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, प्रेम शुक्ला हो या गौरव भाटिया हो, इन सब ने पीसी करके कल राहुल गांधी के बारे में यही कहा कि आप जो भी बोलना है आपको भारत की परिधि के अंदर बोलना चाहिए। आपको जिस मुद्दे पर बात करनी है आप उन मुद्दों को आप उठाइए, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और उस समय आपको अपने देश की गरिमा, अपने देश की संस्कृति और अपने देश की सरकार का ध्यान रखना चाहिए कि वह आप भी सरकार में, नेता प्रतिपक्ष भी सरकार का हिस्सा ही होता है। तो वो आप अपनी ही सरकार को कैसे आप इस तरह से ब्लेम कर सकते हैं? आप अपने देश के लोकतांत्रिक मसलों पर कैसे विदेशी। चलिए, वक्त इतना ही है नीरज। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनेंद्र, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।